करो। 12 साल की बच्ची, 14 साल की, 12 साल की बच्ची इस दौर में हमारे कानून में नहीं है ना। आप तो सुनो जरा, बात सुनो। 12 साल की बच्ची इस मर्तबा इस दौर के अंदर बालक है, ज्यादा बच्चे भी दे रही 12 साल, 14 साल की उससे बढ़ गई। कौन कहते छोटी बच्ची है 14? गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो। अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा आप कहते हैं वो जुल्म। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तानियों की मानसिकता ये है कि भारत के अंदर ईद के ऊपर कुर्बानी नहीं करने देते हिंदू। तो जब पाकिस्तानियों से पूछा जाता है क्या तुम खुल्लम खुल्ला किसी हिंदू को पूजा तक करने दोगे, तो उनका साफ मना होता है नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर जो गाय काटते हैं तो वो ही एक कुर्बानी मानी जाती है, जो कि भाई भारत में बैन है, और यहाँ पर जो है बकरा की कुर्बानी देते हैं। भाई दूसरी ओर 2024 में राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, तो भारत के मुसलमान क्या मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी लोग आप देखिए। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानियों की सोच। हम राम मंदिर जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमारा क्या मतलब जी? राम मंदिर नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हिंदू तो मजार मस्जिद हर जगह जाता है। वो उनकी मर्जी है, मगर ये हमारा पूजा करने का काम नहीं है, हमारा नमाज पढ़ने का काम है। जब हमारा मंदिर में कोई काम ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे भैया? आपकी महिला किसी दूसरे मर्द के पास चली जाए या हम बिस्तरी करे, आप नहीं चाहोगे ना कि हमारी बीवी हमारी जीती जी दूसरे के सामने चली जाए। यही तो सजा है। ये सजा है कि अगर हमने तलाक दे दी तो उसको वापस नहीं आ सकती, वो जब आएगी कि जब दूसरे मर्द के पास चली जाएगी। हाँ, हलाला दूसरे उसको करा जाएगा। आप ही की मर्जी से आपकी बीवी किसी और दूसरे मर्द के साथ एक रात गुजारे, जब आपके पास आए, कैसा लगेगा? हाँ तो मतलब बुरा तो लगेगा, मगर ये है कि अगर वो चाह रहा है कि मैं अपनी बीवी से इससे निकाह करूँ तो एक रात वो किसी के पास जाएगी। जरूर जाएगी जब जाके वो हलाला जब जाके होगा। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अच्छा। तो क्या आप राम मंदिर जाना चाहेंगे? नहीं, हम तो नहीं जाना चाहेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, जबरदस्ती में बनाया गया है। जबरदस्ती बनाया गया और क्या? लेकिन वहाँ तो राम जी की जन्मभूमि है। वो तो जन्मभूमि भी कौन कह रहा? कोर्ट ने भी मान लिया है। कोर्ट तो मानेगा ही, सरकार उनकी है तो मानेगी कैसे? आप कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? नहीं फैसले पर। भाई जब कोर्ट तो उन्हीं की है। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। बड़े जश्न के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं, हमने कुर्बानी करनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो हम कुर्बानी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक मतलब हमारा एक वो त्यौहार होता है। तो इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया के मुसलमान भी यहाँ ऐसी कुर्बानी करते हैं? बहुत जुल्म हो रहा है था, वो ऐसे नहीं कुर्बानी कर सकते हैं, वो उन्हें बड़े जुल्म हो रहा था। अंकल जी, ये किसने बताया कि वो कुर्बानी नहीं करते? हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम तो उन्हें बहुत मारते हैं जो जी। उधर 30 करोड़ मुसलमान हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ, बहुत मार खाते हैं। क्या करें जी, हम देखते हैं। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर। यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। चले, मुझे आप ये बताएं, अगर यहाँ पे रोड पे, अंकल जी आप भी बताना मुझे, अगर रोड पे इधर खड़ा होके कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होके अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे? सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे रहे, आप करने देंगे? हम क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा आप कहते हैं वो जुल्म। तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं। त्यौहार है ना हमारा, एक दिन त्यौहार है ना। देखें, यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा। अपनी दफा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना, उनके मजहब में ये चीज नहीं है। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि हमें उनके मजहब का ख्याल करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का ख्याल करना चाहिए? वो पता क्या, गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है, हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। ये देखें ना, आप जिसकी पूजा करते हो अगर कोई, तो आप उसके सामने कुर्बानी करोगे उस चीज की, उसे ज़िबा करोगे, तो उन्हें थोड़ा सा दुख तो होगा। बिल्कुल। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने चार दीवारी के अंदर, हमारा वो हलाल जानवर है ना। बिल्कुल मैं भी इस चीज देखें, तो देखो ना कुर्बानी कहाँ से चली है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ठीक है, उसके बेटे पे चली है ये छुरी, लेकिन वो बेटा हटाया गया, नीचे दुम्बा आ गया। और ये चीज जो मुझे नॉन मुस्लिम मुझे देख रहे हैं, अगर किसी नॉन मुस्लिम को ये लगता है कि हम मुसलमान जानवरों के साथ ऐसे मतलब ये कुर्बानी करना जुल्म के सेंस में, वो समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी जब स्टार्ट हुई थी, कुर्बानी का कंसेप्ट उधर से आया था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बोला था आपकी जो सबसे प्यारी चीज है उसे कुर्बान करें। तो समझ लें कि अगर जानवर को कुर्बान करते हैं तो हमारे लिए वो भी कितना वैल्यू रखता है। तो ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना एक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं रख सकते हैं। वो वही नाज़िल हुई ना कि तू अपना कीमती चीज है मुझे अदा कर,
तो उसने क्या बोला कि बेटा अब इम्तिहान का टाइम आ गया है, ठीक है। तो बेटा बोला बाप तुम ऐसे करो, अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तुम आंखों पे पट्टी बांध ले, पट्टी बांध के तुम मुझे ज़िबा कर दे। ये बात थोड़ी लंबी, मेरी बात सुने थोड़ी सी, ठीक है। अगर उधर वो बेटा ज़िबा हो जाता तो हमने बेटियों की कुर्बानी देनी थी। वो तो खुदा का मौजज़ा है कि बेटा हटाया गया, हजरत इस्माइल बेटा हटाया गया, उधर जानवर आ गया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ठीक है, हम जानवर की कुर्बानी देते हैं सर। मैं वो बात आपकी ठीक है, मैं इसे एग्री करता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है अंकल जी, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, कि हम किसी के मजहब को इज्जत देंगे, उनके मजहब का एहतराम करेंगे तो ही वो हमारे मजहब का एहतराम करेगा ना। बिल्कुल जी, जरूर। हमें नहीं चाहिए या हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं चाहिए कि वो कुर्बानी करें, लेकिन अपना एक चार दीवारी में या ख्याल करेंगे यार। बेशक अपनी चार दीवारी में करें, रोड पे ना करें, क्योंकि वो इसकी पूजा करते हैं। गाय होगी, बच्चा हो गया, तो हमें उधर इंडिया में बाजार में अपने दरवाजे में नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी चार दीवारी में करनी चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा। अगर इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए तो आपको लगता है वो भी बिल्कुल खुशी के साथ या बिल्कुल आज़ादी के साथ कुर्बानी करते हैं? नहीं सर, दुनिया में जिधर भी मुसलमान हो, अगर ये हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो, सबके एक खुशी एक जैसे। नहीं, वो तो खुशी, वो तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुसलमान तो खुशी के साथ, लेकिन उन्हें करने दी जाती है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्हें करने देती है कुर्बानी। लाजमी देगा, अगर नहीं देगा तो हम इस पे एक्शन लेंगे ना सारे दुनिया। अभी देता है, अभी देगा इंशाल्लाह, आदत अभी देता है, देगा इंशाल्लाह। चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल रखना चाहिए भाई, बिल्कुल। हाँ जी। फिर इस बात पे अगर कोई मुसलमान कह देता है कि देखो जी हमें कुर्बानी नहीं करने दी जा रही, तो फिर कैसा लगेगा? गलत बात, वक्ती तो बुरा लगेगा, लेकिन ये उनकी अपनी गलती है, उनकी अपनी मिस्टेक है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? हमें बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा। हाँ जी। तो यही बात है, अगर यहाँ पे हम उसको रस्म नहीं करने दे रहे, अपनी कोई पूजा नहीं करने दे रहे, तो फिर वो भी तो थोड़ा दिल रखते हैं, उन्हें भी तो बुरा लगता है। नहीं, पिछले दिनों मैंने ना एक फेसबुक में मैंने वीडियो देखी, उस पे वो कह रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। तो हमारे एक मुसलमान भाई ने उन्हें हर्ट करने के लिए उसी वीडियो के यानी रिप्लाई में उसे कहा कि जो तुम गाय का दूध पीते हो, हम गाय का दूध पीते हैं, हम भाई नहीं हो सकते। उसे फिर ऐसे तो नफरतें फैलती हैं मेरे भाई, नफरतें फैलती हैं। ऐसी बातें मैं ऐसे लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी जिंदगी अच्छे तरीके के साथ अपने दीन के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक गुजारनी चाहिए, उन्हें अपने मजहब के मुताबिक गुजारनी चाहिए, लेकिन हमें उनके मजहब का एहतराम करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का एहतराम। लेकिन हम किसी पर हिट ना करें कोई बात, ये बात। तो भाई आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानी है जो उनका मानना है कि भारत के अंदर है जो कुर्बानी नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो खुले में है, भाई मुझे अंदर का तो पता नहीं, खुले में है जो गाय की कुर्बानी है उसको बना क्या है, क्योंकि एक गाय भारत के हिंदू के लिए और भाई विश्व के दुनिया के लिए एक पूजनीय माता है, उसको माता मानते हैं। तो उसकी कुर्बानी देंगे तो लॉ एंड कानून जो है ऑर्डर है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए इस चीज को करने नहीं दिया। आप लोग क्या रेकमेंडेशन के जबरदस्त।